अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये एक असली मजदूर के आखिरी शब्द थे जो सूरत छोड़कर वापस घर जा रहा था। और आज हम उसी दर्द की कहानी सुनेंगे और समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मृणाल और आप देख रहे थे हिंदी टॉप। 19 अप्रैल 2026 गुजरात के सूरत में उतना रेलवे स्टेशन सुबह के 11:30 बज रहे थे। 40 डिग्री की चिलचिलाती धूप में हजारों मजदूर यूपी और बिहार जाने के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइनों में 14 से 16 घंटे खड़े थे। हाथ में बैग, आंखों में आंसू और दिल में बस एक सवाल कि आखिर हमारा क्या कसूर था। उधना हसनपुर ट्रेन के लिए जब लाइनें लगाई जा रही थी तभी कुछ लोगों ने लाइन तोड़ने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ते ही पुलिस और आरपीएफ ने लाठीचार्ज कर दिया। वायरल वीडियो में लोग लोहे की जालियां को पार करते हुए उनके ऊपर से कूदते हुए देखे, पुलिस के डंडों से बचने के लिए। रेलवे पीआरओ अनुभव सक्सेना ने बताया कि दोपहर तक 6 ट्रेनों से 21,000 से ज्यादा यात्री भेजे गए। लेकिन एक सवाल यहां आता है कि जब सरकार को पता था कि लाखों मजदूर जाने वाले हैं तो पहले से ज्यादा ट्रेनें क्यों नहीं लगाई गई? लाठी बाद में चली तो इंतजाम पहले क्यों नहीं हुआ? ये भीड़ अचानक नहीं आई है, इसके पीछे है मिडिल ईस्ट की जंग और उससे पैदा हुआ एलपीजी संकट, जिससे कोई भी वंचित नहीं है इस देश में। हर किसी को पता है उसके बारे में। ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से भारत की एलपीजी सप्लाई में करीब 30% की कटौती हुई थी। सूरत के करीब 90% प्रवासी मजदूरों के पास रजिस्टर्ड एलपीजी कनेक्शन ही नहीं है। छोटे सिलेंडर की कीमत 500 से बढ़कर 2,500 तक पहुंच गई। खाना पकाना नामुमकिन हो गया, पेट भरना मुश्किल हो गया। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रोज 15,000 गैस सिलेंडर चाहिए, लेकिन सप्लाई बहुत धीमी थी। इसका नतीजा उत्पादन 6.5 करोड़ मीटर से घटकर 4.5 करोड़ मीटर रोज हो गया और करीब 3 लाख मजदूर यानी 30% वर्कफोर्स शहर छोड़ चुका। पूरे गुजरात में से 5 से 6 लाख मजदूर मार्च 2026 के अंत तक जा चुके थे और यह सिलसिला अभी भी जारी है। इसी भीड़ के बीच एक शख्स कैमरे पर आया, हाथ में बैग, आंखों में आंसू, और उसने कहा कि अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। ये सिर्फ एक आदमी की आवाज नहीं थी, ये उन लाखों मजदूरों का दर्द था जो यूपी, बिहार और उड़ीसा से सपने लेकर सूरत आए थे, जिन्होंने इस शहर को बनाया, इसके कपड़े बुने, इसकी फैक्ट्रियां चलाई, और जब क्राइसिस आया तो उनके लिए कोई मदद नहीं आई साथ में। वो खुद अकेले लौट गए थक हार के। सरकार ने क्या किया? ना एलपीजी सप्लाई सुधारी, ना मजदूरों को राहत दी, ना ट्रेनों की समुचित व्यवस्था की, और जब भूखे प्यासे लोगों ने लाइन तोड़ी, बरसा दो लाठियां। यही तो करना है हमेशा। ये मजदूर वोट बैंक नहीं है, सिर्फ ये इंसान है, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ये रीढ़, स्पाइन। अगर ये संकट जल्द नहीं सुलझा तो सूरत की टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री को लंबे समय तक मंदी झेलनी पड़ेगी और इसका असर पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब नहीं आऊंगा दोस्त, जब एक मजदूर ये कहता है तो समझिए कि सिस्टम ने उसे तोड़ दिया है। सवाल यही है कि क्या इस देश की सरकार उसे वापस लाने की कोशिश करेगी या सिर्फ अगले चुनाव में उसका नाम जपेगी? ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे द हिंदी टॉप। अगर अभी तक आपने हमें हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।